पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने बताया है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर 7 एयर स्ट्राइक किए हैं और मुख्तलिफ मुकामातों को निशाना बनाकर वहाँ पर एयर स्ट्राइक हुआ है। जैसे हाल में आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे धमाके हुए और जगह-जगह जैसे बलूचिस्तान में और इससे पहले जो है इस्लामाबाद में भी धमाके हुए। तो पाकिस्तान का कहना ये था कि हम चाहते थे कि हम जो है हम अपने जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्द के ठिकाने हैं, हम वहाँ पर हमला करना चाहते थे, तो हमने वहाँ एयर स्ट्राइक किया अफ़गानिस्तान में। लेकिन अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है, वो कहना ये चाह रहे हैं स्पेशली जो है उनके तर्जुमान ज़बीहुल्लाह का कहना ये है कि इन्होंने हमारी सिविलियंस को मारा है और सिविलियंस में जो है वहाँ पर कुछ औरतों को भी मारा गया है और बच्चों को भी मारा गया है। लेकिन दर्जनों के हिसाब से हमारे लोगों को इन्होंने मारा है एयर स्ट्राइक में। और पाकिस्तान का कहना ये है कि ये हमने जो है इनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया था, बल्कि हमने जो है दहशतगर्दों को टारगेट किया, तो हम चाहते थे कि दहशतगर्द को मारे जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है, हम उनको मारना चाहते थे। जैसे जगह-जगह धमाके हुए हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शहजाद गुल फराज को शहीद किया गया और उनके सिपाहियों को भी मारा गया। तो इसी तरीके से जो है अभी अफ़गानिस्तान ये कह रहा है कि इन्होंने हमारे 2 इलाकों को टारगेट किया है। एक इलाका इन्होंने बताया और एक विक्टोरिया का इलाका बताया। यहाँ पर जो है इन्होंने एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसमें हमारे औरतें और बच्चों को भी मारा गया है और दर्जनों के हिसाब से लोगों को शहीद किया गया है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि हम वहाँ दहशतगर्दों को मारना चाहते थे। लेकिन ज़बीहुल्लाह तर्जुमान ने ये बात पेश की कि पाकिस्तान के जनरल अपने मुल्क की सिक्योरिटी कमज़ोर का अज़ाला ऐसे जराइम से करते हैं जैसे इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। उन्होंने ये पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पर हमारे सिविलियंस को मारा गया है और पाकिस्तान के सिविलियंस जो है पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को मारा गया है। लेकिन पाकिस्तान इसको कतई और इस बात को वो तस्लीम नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान का कहना ये है कि हम दहशतगर्दों को मारना चाहते थे, तो दहशतगर्दों को उन्होंने मारा है। इसी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर जो भी सिक्योरिटी फ़ोर्स वगैरह कमज़ोर पड़ती है, याद रखना जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला पड़ता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट और सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हमेशा कमज़ोर पड़ जाती है। कमज़ोर इसलिए पड़ती है क्योंकि पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाता है और पाकिस्तान हर मौके पर ये बात जो है उरूज पर लेकर आता है और पाकिस्तान का कहना ये होता है और ये बयानिया जो है ये गवर्नमेंट का भी है। गवर्नमेंट कहता है कि जब भी हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो इसमें इंडिया का कुछ न कुछ हाथ होता है और इंडिया ये काम करवाती है। तो यहाँ एक सवाल बहुत बड़ा बनता है, अगर इंडिया ये काम करती है तो इंडिया को ये जवाब क्यों नहीं देते? ये सवाल जो है यहाँ बनते हैं और पाकिस्तान को जो है होना चाहिए कि वो इंडिया को जवाब भी दें। क्योंकि अगर पाकिस्तान ये इस तरीके से अफ़गानिस्तान से भारत वो पाकिस्तान पर हमले कर रही है और पाकिस्तान जो है इस हमलों के पीछे मास्टरमाइंड है और वो ये हमले करवा रही है, तो पाकिस्तान क्यों उसको जवाब नहीं देता? यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं, या तो पाकिस्तान उनसे डरता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के पास एयर स्ट्राइक नहीं है और भारत के पास एयर स्ट्राइक है। तो इसलिए भारत से जो है पाकिस्तान डरता है, इस वजह से वो स्ट्राइक नहीं कर रहे। या ये बात बनती है कि जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके ताल्लुकात है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो भारत को रिप्लाई नहीं करते, यानी भारत को जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये 2 बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान से पीछे हटता है और पाकिस्तान हर मौके पर ये आवाज़ उठाता है कि ये जो हमले करने वाले हैं, ये हमले करने वाले जो हैं ये भारत के हैं, भारत के लोगों को करने वाले। तो फिर यहाँ ये सवाल बनता है, अगर भारत ये हमले कर रहे हैं तो ये अफ़गानिस्तान पर क्यों एयर स्ट्राइक कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान के सिविलियंस को क्यों मारा गया है इसमें? चलो अगर सिविलियंस को नहीं मारा गया है, इनका कहना ये है कि हमने जो है हमने अ, दहशतगर्द को ठिकानों पर हमले किए और वहाँ हमने टारगेट किया है, वहाँ उन्होंने जो है दहशतगर्द को मारा है। तो ये भारत को जवाब क्यों नहीं देते? भारत को होना चाहिए ताकि भारत को ये जवाब दे, भारत के सामने डट के खड़े हो जाए और भारत को भी एक भरपूर और अच्छी तरीके से रिप्लाई कर सके, ताकि उनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक कर सके। अगर इनका पाकिस्तान का कहना ये है, बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमारे जो एयर स्ट्राइक है, हमारे ऊपर जो हमले होते हैं, वो इंडिया ही करवाते हैं और इंडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरीके से जो होता है ईरान के इर्द-गिर्द जितने भी इलाके हैं, जे जहाँ पर बेस बने हुए हैं, जहाँ पर अमेरिका के मुख्तलिफ इलाके हैं ईरान के इर्द-गिर्द, उस पर अमेरिका ने जो है बहरी बेड़ों को भेज दिया है और वो कंटिन्यूअसली इस पर काम कर रहे हैं। वहाँ वो हथियार भी जमा कर रहे हैं, वो अपने फौजियों को भेज रहे हैं और वो इस जगह को कब्ज़ा कर रहे हैं। कब्ज़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान जो है सुपर पावर बनना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मिसाइल वो मुख्तलिफ मिसाइलों पर भी काम करते हैं, मुख्तलिफ मिसाइल भी बनाते हैं, रेडार भी उन्होंने बहुत सारे रेडार बनाए। लेकिन अभी हाल ही में वो लोग जो है एटम बम बनाने का सोच रहे हो, एटम बम पर भी काम चल रहा है और एटम बम भी वो लोग बनाना चाहते हैं। तो अमेरिका इस बात से डरता है कि ये जो है ये अगर एटम बम बनाएगा तो ये हमारे लिए
आगे खतरा पेश हो सकता है, आगे जो है ये सुपर पावर बन सकते हैं, अगर उसके पास एटम बम भी आ गया तो हम इसको कुछ भी नहीं कह पाएँगे। तो इसी तरीके से जो है अभी डोनाल्ड ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं अभी ईरान पर हमला करूँ ताकि ईरान को मैं अपने कब्ज़े में ले लूँ और उनके मुख्तलिफ इलाकों पर वो हमला करना चाह रहे भी हैं। तो इसी तरीके से ईरान ने जो है ये बात तस्लीम की और ईरान ने कहा कि यार ये लोग हम तो पहले झगड़े को रोका, हमला ये हमारे ऊपर ना करें, हम पहले इसका अज़ाला करेंगे और उनके साथ जो है ताल्लुकात को अच्छा बनाएँगे। अगर ये फिर भी हमला करते हैं, अमेरिका फिर भी हमला करते हैं ईरान पर, तो फिर हम भी हर हद पार करेंगे, हम भी कुछ नहीं देखेंगे और हम भी हर हद पार करके इनके साथ लड़ाई करेंगे। तो ये तमाम तर जो बातें हैं कि पाकिस्तान की लड़ाई और अफ़गानिस्तान की जो लड़ाई है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दी।